रही हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। हम पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि ना फिज़िक्स क्या होता है। हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study हम इसमें दो चीज़ें स्टडी करते हैं। पहली हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सेकंड है कि हमारे पास इन मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की तो वैसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हम 3-4 दी हुई हैं फर्स्ट ईयर के इस बुक में, वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, हम इसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियाई। हम एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं और इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनसे मिल के मैटर बना होता है। उन पार्टिकल्स की स्टडी को हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। कि स्टडी अबाउट अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, कि जिनसे मैटर बना होता है उन पार्टिकल्स की स्टडी पार्टिकल फिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में हम उन वेलोसिटीज़ को स्टडी करते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होने की, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होने के करीब होती हैं। उन वेलोसिटीज़ को हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कहते हैं। कि स्टडी अबाउट वेलोसिटीज़ अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट, कि वो वेलोसिटी जो लाइट के अप्रोक्सीमेट होने के करीब होते हैं, उन स्टडी को हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कहते हैं। तो लास्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम इसमें दो बातें स्टडी करते हैं। स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड। कि स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड, और इस स्टडी को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। हम 9th क्लासेस में भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। कि ऐसी तमाम क्वांटिटी जिनकी बुनियाद पे हम लॉ ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ in terms of which
Law of physics can be described is called physical quantities. तो टाइप्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. अब इसकी दो टाइप्स हैं. पहले हमारे पास टाइप है बेस क्वांटिटी. क्वांटिटीज़. सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज़. पहले बेस क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करते हैं. बेस क्वांटिटीज़ हम क्या कहते हैं कि वो मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिनसे दूसरी क्वांटिटीज ली जाती हैं, जिनसे दूसरी क्वांटिटीज अखज़ की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं. कि मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज in terms of which other physical quantities can be defined, in terms of which other physical quantities can be defined. इसको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं. नेक्स्ट क्वांटिटी वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी. अब इसकी ड्राइव क्वांटिटी से पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लें. एग्जांपल इसकी क्या है बेस क्वांटिटीज़ की. एग्जांपल हम लेंथ, mass, time, etc. There are 7 base quantities. वो हम 7 बेस क्वांटिटीज़ लिख देते हैं. हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं 7 बेस क्वांटिटीज़. कि पहले हमारे पास लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लास्ट हमारे पास 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो ये है हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड. एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, etc. देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज. वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो नेक्स्ट हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम दूसरी क्वांटिटी से लेते हैं, दूसरी क्वांटिटी से हम बनाते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं. कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद दूसरी क्वांटिटी से मिलती है, दूसरी क्वांटिटी से ली जाती है, उस क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. कि फिजिकल क्वांटिटीज़ whose definition is based on other physical quantities. इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. और अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की. एग्जांपल वेलोसिटी हो गई हमारे पास, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गई, etc.
ये हमारे पास क्या एग्जांपल हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो अब हम नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि 1960 में ना एक इंटरनेशनल कमेटी इस बात पे एग्री हुई थी कि हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना है कि जो पूरी दुनिया में इक्वली रह जाए। एक ऐसा सिस्टम बनाना है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का कि पूरी दुनिया में इक्वली रह जाओ। और उस सिस्टम को जो नाम दिया गया उसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया। क्या कि 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी इस बात पे एग्री हुई थी कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जो पूरी दुनिया में इक्वली रह जाओ। और उस सिस्टम को उन्होंने क्या नाम दिया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम दिया था। कि in 1960 an international committee agreed on set of definitions and standard to describe physical quantity, to describe और इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द सिस्टम was known as System International SI of Units। इसको हम इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।